बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सब के और आप सबके दस्तरखानों को हरा भरा और बरकतों वाला रखे। चलें जी, आज लेकर चलते हैं हम रेसिपी पिज़्ज़ा। मैं बच्चों के लिए घर बना रही थी तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ भी एक होममेड वाली रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ, ताकि जो है आप सब लोग अपने अपने घरों में बच्चों के लिए पिज़्ज़ा इंजॉय कर सकें। चलो जी, फिर हो जाओ तैयार तो बन लो सीट बेल्टा। तो असी कर लीए तैयारी पिज़्ज़े दी नाल ही वर्जन भी थोड़ा चेंज हो गया। उर्दू तो पंजाबी स्पीकिंग हो गए हैं, तो नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये है कि मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा अपना पंजाबी वाला भी आप लोगों को एक्सेंट बताया जाए और बताया जाए कि ये भी जो है एक फ़न है जो मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये देखें जी हमने क्या किया है। बाकी बातें तो छोड़ें, ये जो यीस्ट है ना, मेरी ये टिप है। मैं यीस्ट को जो है ना पहले से ही इसको गर्म पानी के साथ और थोड़ी सी चीनी और एक चम्मच मैदे के साथ मैं इसको जो है वो प्रूफ करने के लिए रख देती हूँ। जैसे ये ख़मीर इसका फूल जाता है, उसके बाद मैं बाकी मटेरियल यूज़ करती हूँ। सम टाइम होता है कि अगर बाकी मटेरियल के साथ ही इस चीज़ को ऐड कर दिया जाए और वो ना फूले तो सारा मटेरियल जो है वो ज़ाया होता है। अच्छा, ये ना तकरीबन 2.5 कप मेरे पास मैदा है और उसके अंदर मैंने एक पैकेट जो है वो छोटा यीस्ट का साशे जो है वो मैंने आपके सामने डिज़ोल्व करके डाला है। और मैदे के अंदर 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा सॉल्ट, हल्की सी ब्लैक पेपर और ये जो बाकी मिक्सचर यीस्ट का बचा हुआ था ये मैंने डाल दिया। ठीक है, मैंने कहा कि चले मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर रेसिपी तो नहीं बना रही थी, लेकिन मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कुछ आइडिया हो जाता है। वैसे मेरे चैनल पे और भी मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाई हुई है, लेकिन वो थोड़ी पुरानी हो गई थी, मेरे पुराने किचन में थी, तो मैंने कहा चले मैं अब अपने नए किचन में आपके साथ जो है वो अपनी नई पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, पिंच ऑफ सॉल्ट चला गया और अब इसको अच्छी तरह जो है पहले हाथ के साथ इसकी जो है हमने डो को रेडी करना है। इसकी डो में जो है क्रम्स हमने बनाने हैं। जब ये क्रम्स की शेप में आ जाएगा, क्रम्ब बनाने के बाद फिर इसको जो है हमने इस तरह से करना है, इसके डो को, इसके आटे को जैसे हम घर में नीट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो। कई लोग अंदर अंडा भी यूज़ कर लेते हैं इसकी डो में, लेकिन खैर मैं नहीं करती। ये मैंने हल्का सा इसमें ल्यूक वार्म वाटर ही डाला है और उसके साथ ही मैं इसकी कंसिस्टेंसी को जो है वो सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल साथ में मैं डालूँगी और इसको मैं गूंथती जाऊँगी, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना। जैसे नई बच्चियाँ होती हैं, कुछ आइडिया नहीं होता उनको, गर्ल्स को, छोटी बच्चियों को, तो वो बहुत ज़्यादा पानी डाल देती हैं, तो ये फिर बहुत रनी हो जाता है। और साथ में जो है वो मेरे बच्चे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि उनका फेवरेट खाना बन रहा था। हाय उस्वा, और ये उस्वा है मेरी छोटी बेटी हैं, तो ये भी बस मुझे साथ साथ थोड़ा तंग कर रही थी और साथ में मुझे कह रही थी कि मम्मा कब बनेगा, रेडी कब होगा। तो बस ये थोड़ी सी मेरी हेल्प भी बच्चे करवा रहे थे और मस्तियाँ कर रहे थे मेरे साथ साथ। तो मैं कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, इन्जॉय करते हैं। अब ये देखें मैंने जो है ना ऑयल लगा के इसको मैं प्रूफ होने के लिए रख दूँगी। ठीक है, कम से कम 1 घंटे के लिए हम इसे प्रूफ होने के लिए रखेंगे। और इसके ऊपर आप कोई भी घर से क्लिंग कर दें, कोई भी एयर टाइट शॉपिंग बैग में डाल दें और डालने के बाद आपने इसको एक नॉर्मल, जहाँ पे बहुत ठंडी जगह ना हो, वहाँ पे आपने इसको रखना है। वैसे मैं यूजुअली जो है माइक्रोवेव के अंदर रख देती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने एक थैली के अंदर इसको रखा। अच्छा, आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखेंगे उन वीडियोस के अंदर आपको नज़र आएगा कि होममेड है, काम होममेड है मेरा, होममेड केक्स बनाती हूँ। तो थैंक यू स्वा। तो जो है वो मेरा मैं आपको सारी टिप्स एंड टेक्निक्स वही दूंगी जो हम घर में यूजुअली कर सकते हैं। ठीक है, ये उस्वा जो है हमारी मदद कर रही थी स्लाइड को नीट करने के लिए। थैंक यू उस्वा फातिमा। अच्छा, साथ साथ में जो है वो हम पिज़्ज़ा को जब तक प्रूफ हो रहा है, साथ ही जो है हम थोड़ा सा अपना केक का काम कर लेते हैं, जो एक्चुअली में हमारा काम है। अच्छा, ये केक का जो है ना ऑर्डर था, ये 1 पाउंड का केक है और इसको मैंने क्रम कोट कर दिया था। अब सब को बहुत अच्छी तरह स्पॉन्ज बनाना आ गया है, क्रम कोटिंग करनी आ गई है, क्योंकि हर घर में माशाल्लाह अब जो है वो बेकिंग गर्ल्स कर रही हैं, लड़कियां, औरतें कर रही हैं, हमारे यूट्यूब को देख के कर रही हैं। और जिन्हें शौक़ है उन्होंने तो माशाल्लाह सीख ही लिया यूट्यूब से। तो ये देखें जी, अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरी वीडियो स्पंज की भी है, चॉकलेट स्पंज की भी बनी हुई है और फ्रॉस्टिंग की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। क्रम कोट करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट के लिए। अब मैं इसको जिस दिन मेरा ऑर्डर जाना है उस दिन मैं इसके ऊपर फाइनल कोट करके इसकी बाकी की डेकोरेशन करूँगी। ठीक हो गया।
अगर फिर भी कोई स्टेप आप लोगों को समझ नहीं आता या कोई चीज़ आपकी मिस हो जाती है, तो काइंडली आप जो है ज़रूर इनबॉक्स करें, मैसेज करें और ज़रूर देखकर बताया करें कि अब आप लोग मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा मुझे पहचानने लग गए हैं कि आप लोग वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, अपने शहर का नाम ज़रूर नीचे मेंशन कीजिएगा कि आप लोग वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियोस इसलिए बनाती हूँ ताकि डिटेल में आपको समझ आ जाए। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं और बाज़ औक़ात जो बेकर्स हैं और जो सिखा रहे हैं बहुत अच्छा सब सिखा रहे हैं, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। अच्छा, ये मेरे पास 1M नोज़ल थी और क्लाइंट ने मेरे ऊपर ही छोड़ा था कि मैं इसको किस तरह से करके, बस उनकी बच्ची को जो है वो फ्रोज़न थीम चाहिए थी, तो उन्होंने कहा था कि ये अप टू यू है, लेकिन केक जो है 1 पाउंड का हो और थोड़ा बड़ा लगना चाहिए। अच्छा, मुझे क्लाइंट की जो है ना ये वाली लॉजिक नहीं समझ आ रही है अभी तक कि केक 1 पाउंड का चाहिए और थोड़ा बड़ा लगना चाहिए। तो खैर मैंने फिर ये है कि डिज़ाइन कुछ ऐसा चूज़ किया कि चलें जी, अल्लाह करे कि उनका इवेंट अच्छा सा हो जाए और उनको जो है वो केक थोड़ा 1 पाउंड का हो लेकिन बड़ा लगे। तो चलें जी, ये 1 पाउंड के केक को हम बड़ा लगवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने एक डिज़ाइन ऐसा सिलेक्ट किया ताकि जो केक है उसकी लुक थोड़ी सी जो है वो फूली भी नज़र आए, बड़ा लगे, क्योंकि केक का जो स्पंज के साथ वेट है वो ऑलरेडी 1 पाउंड हो चुका था। लेकिन यह है कि हम ऊपर की जो फ्रॉस्टिंग है उसको हम वेट में इंक्लूड नहीं करते और मैं भी नहीं करूँगी। अब ये है कि मैंने डिज़ाइन इस तरह से इसको फ्लफ़ी डिज़ाइन मैंने इसको दिया है ताकि ये फैला हुआ लगे और हमारे क्लाइंट जो है वो खुश हो जाएं। ठीक हो गया। और कलर जो है मैंने इसमें डार्क ब्लू, लाइट ब्लू का यूज़ किया है क्योंकि हमारी फ्रोज़न थीम है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसके ऊपर फ्रोज़न पिक्चर लगाऊंगी और बच्चे बहुत खुश हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे फ़ीडबैक दिया था और बल्कि मैं भूल गई साथ पिक्चर अटैच करना। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे पिक्चर्स वगैरह शेयर की थी, अपना फ़ीडबैक शेयर किया था। बच्चे बहुत खुश हो गए थे देख के। आपको पता है बच्चे वैसे ही केक्स बहुत पसंद करते हैं और जो इस तरह के थीम्स वाले केक होते हैं वो बच्चे देख के वैसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा, इनके एजेस को जो है वो आप साथ साथ नीट कर लें। नीट करने के बाद ये मेरे से क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि किस तरह से जो है ना आप करती हैं, कटिंग क्या करती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलें डिटेल की एक वीडियो होगी तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये मैंने 1M नोज़ल के साथ मैंने रोजेट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। ये एक रोज़ेट वाला ऐसा डिज़ाइन होता है, एक तो एवर फेवरेट होता है, सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरा ये है कि इससे वाकई में जो केक है, जो 1 पाउंड का केक है, 1.5 पाउंड का लगना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऊपर क्रीम लग रही है, क्रीम का भी वेट है। अगर इसके ऊपर 1 kg के पैक में से 1/3 पार्ट भी क्रीम का लग रहा है या 500 ग्राम क्रीम जा रही है, तो वो फिर वेट के अंदर तो हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन उसके साथ इसकी लुक जो है वो बड़ी बड़ी आ जाती है। ठीक हो गया। अब ये देखते जाएं आप लोग कि कितना मेहनत का काम है, बार बार जो है वो क्रीम को बीट करना है, फिर क्रीम की ठंडे गर्म होने का ख्याल करना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्रीम जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए क्रीम के टेम्परेचर का ख्याल करना है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके अपने बैग के अंदर हमने डालनी है। अगर एकदम से हम अपना बैग भर लेंगे तो वो क्या होगा, हमारे हाथ की हीट के साथ ही क्रीम जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और वो फिर बिल्कुल उसकी अच्छी शेप नहीं आएगी और ना ही हम उसके साथ फिर फ्लावर्स वगैरह बना सकेंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो क्रीम जो है अब आप देख रहे हैं पीछे से मेरा डिब्बा गायब हो गया है, तो उसको जो है मैंने साथ साथ फ्रिज में रखती हूँ। फिर थोड़ी थोड़ी जो है वो क्वांटिटी लेकर हम जो है अपने केक के ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर जो है हम अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। अब आप देखते हैं कि बीच बीच में मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ। बीच बीच में मैं इसीलिए गायब हो जाती हूँ कि मैं जानी हाँ क्रीम पान वास्ते। तो वो क्रीम जड़ी है वो फ्रिज ਦੇ ਵਿੱਚ रखी हुई है, तो ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है फिर बार बार बैग ਦੇ ਵਿੱਚ भरना पैंदा है। ठीक हो गया है जी। ये होगी साड़ी फाइनल लुक। चलो जी, उतने में जो है फाइनल लुक आप इंजॉय करें और साथ साथ आप देखें कि जो है हमारी यीस्ट वो प्रूफ हो चुकी है। ये एक ही दिन का सारा काम है जो माशाल्लाह मैं घर के लिए ये कर रही थी और साथ साथ मैं वो काम कर रही थी। ये देखें कितनी अच्छी फूल के राइज़ हो गई है, इसमें सारा जाला आ गया है, रेशा आ गया है। और अब फिर दोबारा से मैं इसको एक दफ़ा फ़ाइन नीट कर दूँगी। फ़ाइन नीट करके तैयारी मैंने पहले से सारी की हुई थी। वेजिटेबल्स जो जो पसंद हैं वो काट ली और जो पिज़्ज़ा सॉस है वो मैंने रेडीमेड यूज़ की है। चीज़ जो भी अवेलेबल है वो यूज़ कर लें। सब्ज़ियाँ अपनी पसंद की काट लें। चिकन जो है वो तिक्का फ्लेवर करना है तिक्का कर लें, मलाई बोटी करना है मलाई बोटी कर लें।
या आपने सीख कबाब लगाने हैं, सीख कबाब लगा लें, जो भी चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल है। अच्छा, एक जो मैंने टेक्निक और फ़नकारी इसमें लगाई थी ना, जो कि अक्सर हम सबको इशू होता है, हम बाहर से केक ही मुँह से निकलता है, माफ़ कीजिएगा। जब बाहर से हम पिज़्ज़े खाते हैं तो उनकी किनारे जो होते हैं, एजेस बड़े मोटे होते हैं, तो वो हम यूजुअली ज़ाया कर देते हैं। तो अच्छा, घर में बनाने का यही है कि आप अपनी पसंद से हर काम कर सकते हैं। मैंने जो है ना, इसके एजेस के अंदर आप देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, मैं एजेस के अंदर अंदर जो है वो चीज़ को भर के और उसके बाद फिर मैं जो है वो उनके एजेस को फ़ोल्ड कर रही हूँ, ताकि जब हम खाएं तो हमें ये ना हो कि बिल्कुल एक वो जो किनारा है वो सूखा टुकड़ा सा है और उसको जो है वो हम खा रहे हैं। तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, बच्चों ने बहुत पसंद किया था। सबसे पहले वही पेटेंट तरीका है कि सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली, चिकन लगा लिया, पसंद की सब्ज़ियाँ लगा ली, और साथ ही में जो है मैंने ये पतीले में बनाया है, क्योंकि तो मैंने पतीला जो है पीछे आपको नज़र आ रहा है वो मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। उस वक्त मेरी हेल्प कर रही हैं शुरू से लेके एंड तक। और ये देख रहे हैं, ये देखें जी, दो माशाल्लाह बड़े बड़े जो पिज़्ज़ाज़ हैं ये हमारे रेडी होने की तैयारी के ऊपर हैं। अब एक साइड पे मैंने बहुत ज़्यादा सब्जियां लगाई हैं क्योंकि वो साइड मेरी है, और बाकी मैंने यूजुअली उसके ऊपर चीज़ वगैरह, चिकन, सब कुछ जो है वो लगा दिया है। ठीक हो गया, ये सेट हो गया। इसके बाद ये अब हम बनाने जा रहे हैं इसकी वाइट सॉस के अंदर जो है मैंने थोड़ा सा दूध, मैदा, मक्खन को अच्छी तरह भून लिया, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के डिज़ोल्व कर लिया। बाद में जो बची हुई चीज़ थी वो डाल दी, तो ये हमारी वाइट सॉस बन गई। वाइट सॉस पूरी एंड के ऊपर मैंने दे के ऑलिव्स और इस तरह से डेकोरेट किया, बेक कर लिया इसको पतीले में। ये हमारी बेकिंग हुई है, ये बच्चों ने थोड़ी सी तैयारी की है। फाइनल लुक आप देखें और इन्जॉय करें। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना है। हरीम जो है मेरी बड़ी बेटी हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हैं। वाह, ये देखें, बहुत ज़्यादा इसके जो हैं टेस्टी नज़र आ रहा है हमें, और चीज़ी भी नज़र आ रहा है। और ये हमारे केक की फ़ाइनल लुक थी, जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको फ्रोज़न थीम के साथ करूँगी। और इसको जो है मैंने इसके ऊपर एक प्रिंट यूज़ किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी मेरी एफ़र्ट्स जो अब मैं कर रही हूँ, न्यू वीडियोज़ बना रही हूँ। और सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।